आ चुके हैं। यहाँ पर हमने बैटरियाँ नहीं लगाई, सोलर हमारा ऑलरेडी आइकन क्लिक करते हैं पहुँच चुका है। इसके साथ ही 419 वोल्ट और 420 वोल्ट ये भी सोलर का आइकन है। वापडा की क्लिक करते हैं, वापडा भी हमारा आ चुका है स्टैंड बाय पे। ये हमारा इन्वर्टर सेंस कर रहा है वापडा को और सोलर को। जैसे ही अपनी सेंसर सिस्टम से दो इन्वर्टर को सेंस करेगा और ये नेटवर्क्स का आइकॉन आप देख सकते हैं अभी जो है लाइट की सूरत में ऑन नहीं है, ये अभी सेंस करेगा। जैसे सेंस कंप्लीट करेगा ये नेटवर्क्स का आइकॉन ऑन हो जाएगा और हमारी इन्वर्टर आउटपुट निकाल देगा बिना बैटरी के। सेटिंग है कुछ किस तरीके से करनी है, अपने सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले बैटरियाँ नहीं लगाई तो नो बैटरी एक्टिवेट बैटरी को क्लिक करके इसको सेव करवा देंगे। इसी तरीके सिस्टम वर्क मोड में जाएंगे, एनर्जी पैटर्न है बैट फर्स्ट टाइम लोड फर्स्ट करेंगे और इसको क्लैक चेक लगा देंगे। बेसिक सेटिंग में जाएंगे, अगर टाइम की सेटिंग 24 आवर्स है तो आप इसको 12 कर लें और अपना जो मौजूदा टाइम को सेव करें। मेरे पास मौजूदा टाइम जो है 24/7/2024 चौथा महीना और 18 तारीख है, 5 बज चुके हैं। मुकम्मल डेट्स को सेव करवा देते हैं। अब जो है हमारा इन्वर्टर बिना बैटरी के दो सोर्स के साथ ऑन होगा, एक वापडा और सोलर। अगर आप इसको अकेला सोलर का सोर्स देंगे, वापडा ऑफ होगी तो इन्वर्टर नॉर्मल मोड में नहीं आएगा, आउटपुट नहीं निकालेगा। अगर आप इसको अगर वापडा दे रहे हैं, सोलर आपका ऑफ है, तो फिर भी आपका इन्वर्टर जो है वो नॉर्मल मोड में नहीं आएगा और आउटपुट नहीं निकालेगा। तो इसको दोनों सोर्स देना ज़रूरी है, वापडा और सोलर का दोनों सोर्स दें और कुछ टाइम इन्वर्टर अपना सेंस करेगा। सेंस करने के बाद हमारा जो है इन्वर्टर नॉर्मल मोड में आ जाएगा और अपनी आउटपुट निकालेगा। तो कुछ देर हम इसको वेट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हमारा इन्वर्टर बिना बैटरी के हाइब्रिड के तौर पर किस तरह काम करेगा। भाई आप देख सकते हैं कि मेरा इन्वर्टर जो है 10 मिनट का उन्होंने दौरानिया टाइम लिया और नॉर्मल मूव में आ चुका है। मैंने बैटरी बैंक इंस्टॉल नहीं किए। अक्सर भाइयों के सवाल आते हैं सर जी हमारा इन्वर्टर जो है हाइब्रिड के तौर पर काम नहीं करता, उसको बैटरी बैंक हमने नहीं लगाया तो वो नॉर्मल नहीं होता, वो टाइम लेता है आउटपुट नहीं निकालता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रॉक्स का जो आइकॉन है वो रोशन है लाइट के साथ, ये आउटपुट जो है हमारा इन्वर्टर नॉर्मल मोड निकाल रहा है। तो ये एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे भाई जो है अक्सर जो ऐसा करते हैं कि वो वापडा का जो है वो इन्वर्टर को देते हैं, सोलर को जो है वो ऑफ रखते हैं। तो इन्वर्टर को अगर आपने नॉर्मल करना है तो उसको जो है दो सोर्स देना ज़रूरी है। अगर आप बैटरी नहीं लगा रहे तो आप सोलर भी देंगे और वापडा भी देंगे और उसकी थोड़ी सेटिंग करेंगे जो मैंने आपसे शेयर किया है। उसके बाद हमारा इन्वर्टर जो है वो नॉर्मल होगा। 10 मिनट का टाइमिंग दौरानिया लेगा ये इन्वर्टर वापडा के ग्रेड और फ्रिक्वेंसी वोल्टेज और सोलर के ग्रेड जो है वोल्टेज वगैरह मुकम्मल तौर पर सेंस करने के बाद जो है अब नॉर्मल मोड में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है अभी तक इसके जो अंदर का मनाज़र दिखा दें कि हमने ग्रिड की वायर लगाई है और नॉर्मल लोड किया है, जैन पोर्ट को जो है हैवी लोड का इस्तेमाल किया है। बैटरी के टर्मिनल वगैरह जो है अभी फ्री पड़े हुए हैं, मैं बैटरी इंस्टॉल नहीं की। मेरा काम जो है अभी वो अंडर वर्किंग में चल रहा है, बैटरी बैंक नहीं है। आप देख सकते हैं जगह बिल्कुल फ्री है इन्वर्टर के साथ। ये मुकम्मल इन्वर्टर जो है हाइब्रिड तौर पर मैंने इसको ऑन किया है। अक्सर भाइयों के सवाल थे सर हमारा इन्वर्टर जो है वो हाइब्रिड के तौर पर काम नहीं करता, तो उस भाइयों से गुजारिश है कि आप इसको दो सोर्स दिया करें, सोलर का भी और वापडा भी। सोलर देख सकते हैं मेरे पास दो स्ट्रिंग हैं नौ की, 18 टोटल पैनल हैं 419 और 419 वोल्टेज के साथ। इसी तरीके से वापडा का भी दिखा दें कि वापडा जो है वो 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, 1 एम्पेयर है 217 वोल्टेज के साथ। इन्वर्टर हमारा जो है हाइब्रिड के तौर पर काम कर रहा है। दूसरी बात ये है कि शाम का वक्त जैसे होगा, सोलर जैसे ही हमारा इन्वर्टर सेंस करेगा, सोलर की प्रोडक्शन बंद होगी, रात का टाइम होगा, तो हमारा इन्वर्टर अगर वापडा होगी तो फिर भी हमारा इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। ये इन्वर्टर जो है हाइब्रिड के तौर पर काम नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए दो सोर्स का ना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि मेरे भाई मैंने जो आपको सेटिंग शेयर की है वो आपको बखूबी समझ आ चुकी होगी। आप देख भी सकते हैं कि मैंने प्रैक्टिकल तौर पर आपको करके भी दिखाया है। इन्वर्टर की थोड़ी सी सेटिंग आपको एक बार दिखा दूं कि मैंने किस तरीके से हाइब्रिड की सेटिंग की है। बैटरी है, 9 बैटरी पे सेलेक्ट किया है और इसको सेव करवा दिया। बाकी किसी भी सेटिंग बैटरी को सेव करने की ज़रूरत नहीं है। बैक चलते हैं, सिस्टम वर्क मोड में जाएंगे। सिस्टम वर्क मोड में एनर्जी पैटर्न जो है बैट फर्स्ट था, लोड फर्स्ट करके मैंने इसको सेव करवाया हुआ है। इसके बाद जो है एक मेन एडवांस फंक्शन में जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है RDRM पर क्लिक बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आएगा, इसको आपने अनचेक करना है और सोलर आर फॉल्ट ऑन को चेक करने के बाद सेटिंग को सेव करवाना है। ठीक हो गया। उसके बाद ये दो सेटिंगें आपने कर देनी है इन्वर्टर की, और 10 मिनट आपका इन्वर्टर सेंस करेगा वापडा और सोलर होने की सूरत में। फिर आपका इन्वर्टर जो है नेटवर्क्स का आइकन ऑन होगा और आउटपुट निकाल देगा। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता हूँ तो वो मुकम्मल तजुर्बा मुशाहदात पर मुश्तमिल होती है, तो इसलिए शेयर करता हूँ ताकि मेरे भाई जो हैं जिनको किसी भी किस्म
کا نالج نہیں ہے وہ اس نالج سے فائدہ اٹھا کر اپنی روزی کر سکیں اور اپنے جو کاروبار کو جو ہے وہ چلا سکیں اور میرا یہ ذریعہ دعا بن سکیں۔ تو میرے چینل کو جو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ہر بھائی تک میری ویڈیو پہنچ سکے جو میرے علم سے مستفیدہ ہو کر اپنا جو ہے وہ روزگار چلا سکے۔ السلام علیکم۔